हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7th पॉलिटी का चैप्टर नंबर 3 जो कि है हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स, मतलब राज्य सरकार कैसे काम करती है वो हमें पढ़ना है। ठीक है, तो अगर हम बात करें क्लास 6 में एक चैप्टर था जिसमें हमने पढ़ा था दैट गवर्नमेंट वर्क एट 3 लेवल्स। सरकार जो है वो 3 लेवल्स पे वर्क करती है, लोकल लेवल पे, स्टेट लेवल पे एंड नेशनल लेवल पे। लोकल लेवल पे पंचायत होती हैं, स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट होती है जिसमें सीएम बनता है, और नेशनल यानी सेंट्रल लेवल पे हमारे पास पीएम होते हैं एंड एमपीज होते हैं। ठीक है, अब स्टेट लेवल पे क्या होता है, कैसे काम चलता है, वो हमारा आज का टॉपिक है। तो पूरा का पूरा चैप्टर सिर्फ इसी चीज़ पे बेस्ड होगा। इसको हम पढ़ चुके हैं, इसको हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टेट गवर्नमेंट्स, राज्य सरकार कैसे वर्क करती है। तो राज्य सरकार की अगर बात करें, यहाँ पे एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, ठीक है, और एमएलएज होते हैं। अब इन दो चीज़ों को मैं आपको बहुत ही अच्छे से पूरे चैप्टर में पढ़ाऊंगी। आपको याद रखना है, एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और एमएलएज होते हैं। ठीक है, पहले हमारा चैप्टर जो है स्टार्ट होता है दैट हु इज़ एन एमएलए। क्वेश्चन ये आता है कि एक एमएलए होता कौन है। तो सबसे पहले तो आपको एमएलए की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, तभी आपको आगे कुछ समझ आएगा। एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली नाम की कोई चीज़ है, उसके जो मेंबर्स होते हैं उन्हें एमएलए कहा जाता है। ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिए, लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है वो मैं आपको बताऊंगी, बट अभी आप फ्लो के साथ पढ़ते रहिए। हर एक स्टेट की एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, उसके जो मेंबर्स होते हैं उन्हें कहा जाता है मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ठीक है, ईच स्टेट डिवाइडेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंसीज। हर एक स्टेट को कुछ एरियाज में डिवाइड किया होता है, उन एरियाज को नाम दे दिया कॉन्स्टिट्यूएंसीज का। ठीक है, ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी 1 रिप्रेजेंटेटिव एमएलए। अब मान लीजिए कोई स्टेट है, उसमें 50, जो पूरा स्टेट है, एरिया है, उसको 50 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट दिया। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को एक इंसान रिप्रेजेंट करेगा और उसे नाम दे दिया जाएगा एमएलए का, कि हाँ जी हमारा एमएलए तो ये है, हमारे एरिया का एमएलए तो ये है। आपने सुना होगा ये, मतलब जो आपके एरिया को रिप्रेजेंट करता है। रिप्रेजेंट करने का क्या मतलब है, आपके एरिया में सड़क टूट गई है, आपके एरिया में पानी नहीं आ रहा, आपके एरिया में जो भी दिक्कत है वो एमएलए आगे तक पहुँच जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा है। नाउ एमएलए इज इलेक्टेड बाय पीपल। अब एमएलए आएगा कहाँ से, 3-4 लोग खड़े हो गए, फिर उसके लिए इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, इलेक्शंस होंगे, जो आपके पसंद का होगा वहाँ पे वोटिंग करेंगे और जो जीत गया वो एमएलए बन जाएगा। ठीक है, नाउ एमएलएज बिलोंग टू डिफरेंट पार्टीज। अब पार्टीज नाम की भी तो चीज़ होती है, भाजपा है, आप पार्टी है, कांग्रेस है, कितनी सारी पार्टीज होती हैं। स्टेट में तो कुछ स्टेट की भी स्पेसिफिक पार्टीज होती हैं, है ना। तो एमएलएज जो होते हैं वो अलग अलग पार्टीज के हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर 50 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, 50 एमएलएज हैं, तो हो सकता है 10 एक पार्टी की हों, 12 किसी और पार्टी की हों, 3 किसी और पार्टी की हों। जो जीत गया जिस पार्टी का वो बन गया एमएलए, है ना। Now, a political party whose MLAs have won more than half the number of constituencies in a state said to be in majority. अब देखिए, इतनी बड़ी लाइन देख के कंफ्यूज मत होइएगा, इसका मतलब क्या है। अब MLA तो बन गए आपके 50 के 50, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया। अब उसमें से CM भी तो बनाना है, तो CM कौन बनेगा। अब देखिए, हमने एग्जांपल लिया 50 का, 50 MLAs का। अब उनमें से जो पार्टी हाफ से ज़्यादा जीतेगी, मतलब 25 से ज़्यादा एमएलएज जिस पार्टी के हैं वो पार्टी जीत गई। कौन, मान लीजिए भाजपा के हैं, भाजपा के 25 से ज़्यादा, मान लीजिए 30 सीटें भाजपा की हैं, 20 किसी और की हैं, तो जो भाजपा है यानी बीजेपी है वो जीत गई। तो उनका जो लीडर होगा उसे सीएम बना देंगे, चीफ मिनिस्टर बना देंगे। ओके, नाउ जो मेजॉरिटी पार्टी होती है, जिसकी सबसे ज़्यादा सीट्स होती हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, उसे कहा जाता है रूलिंग पार्टी, और जो बाकी सारे बच गए वो होते हैं ऑपोजिशन। ठीक है, मेजॉरिटी पार्टी ने अब एक नेता भी तो चुनना है जो चीफ मिनिस्टर बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा। तो लीडर को क्या कहा जाता है, सीएम कहा जाता है, चीफ मिनिस्टर। सीएम इलेक्ट्स अदर पीपल एज मिनिस्टर। अब सीएम क्या करता है, चीफ मिनिस्टर क्या करता है, बाकी लोगों को मिनिस्टर बनाता है, इलेक्ट करता है। ठीक है, नाउ हमने बात की थी लेजिस्लेटिव असेंबली की, पर हमने पढ़ा था वो होती क्या है। अब हम पढ़ेंगे A legislative assembly is a place where all the MLAs, ruling party, opposition meet to discuss various matters. लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा, ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे सारे के सारे एमएलएज मिलते हैं। अब चाहे वो रूलिंग पार्टी के एमएलए हैं, चाहे वो ऑपोजिशन के एमएलएज हैं, मिलेंगे और डिस्कस करेंगे बहुत सारे इश्यूज। कहीं पानी की दिक्कत है, कहीं सड़कों की दिक्कत है, कहीं पढ़ाई के लिए स्कूल नहीं है, तो जो भी दिक्कत है वो सब के सब इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे। नाउ आपके बुक में एक एग्जाम्पल दिया था, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, इसके थ्रू हम काफ़ी चीज़ें समझ सकते हैं। जो भी हमने अभी तक पढ़ा वो सारा का सारा हम इसके थ्रू समझ सकते हैं। नाउ रिजल्ट्स ऑफ द असेंबली इलेक्शंस इन एचपी इन 2017 में हिमाचल प्रदेश में असेंबली इलेक्शंस हुए थे, उसका रिजल्ट बताया। यह है पॉलिटिकल पार्टी, यह है नंबर ऑफ एमएलए। जैसे बीजेपी के पूरे 44 एमएलए जीते, आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के 21, सीपीआई
1 इंडिपेंडेंट्स, 2, मतलब टोटल 68 सीटें हैं हिमाचल में, जिसमें से 44 जो हैं कौन जीत गए, बीजेपी जीत गए। अब 68 का हाफ कितना होता है, 68 का हाफ कितना होता है, 34 से ज़्यादा जो भी MLAs जो भी पार्टी जीतेगी उसका जो हेड होगा वो हमारा CM बन जाएगा। तो कौन जीती, 34 से ज़्यादा है, कौन जीती, बीजेपी अब एक लीडर सेलेक्ट करेंगे। उन्होंने किसको सेलेक्ट किया, श्री जयराम ठाकुर जी को, और वो क्या बन गए, हमारे CM। आई होप आपको इस एग्जाम्पल से समझ आया होगा, ठीक है। नाउ अ डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। अब लेजिस्लेटिव असेंबली में जो डिबेट्स मतलब डिस्कशन होती है किस तरह से होती है, ठीक है। सबसे पहले तो लेजिस्लेटिव असेंबली की बिल्डिंग जो है वो कैपिटल ऑफ द स्टेट, जैसे हम हिमाचल का एग्जांपल ले रहे हैं तो चलिए हिमाचल की बात कर लेते हैं। जो विधानसभा की बिल्डिंग होती है जहाँ पे सब जाके मिलेंगे, जो हमने कहा ना कि एक प्लेस होता है, जो इसके लिए भी बिल्डिंग होगी, ऐसा तो है नहीं हर कहीं चलेगी होटल में कर ली मीटिंग, नहीं, एक जगह होती है। तो उसकी जो बिल्डिंग होती है वो स्टेट की कैपिटल में होती है। जैसे हिमाचल की कैपिटल क्या है, शिमला है, तो शिमला में जो है इसकी बिल्डिंग होगी जहाँ सारी डिस्कशन होगी। ड्यूरिंग डिबेट टाइम MLAs एक्सप्रेस और व्यूज़ रिलेटेड टू द इशू एंड कैन गिव सजेशंस। जब डिबेट हो रही है, डिस्कशन हो रही है, तो जितने भी MLAs हैं वो अपना व्यू, अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं इशू से रिलेटेड, अपने अपने सुझाव भी दे सकते हैं, राइट। ये हो गया हमारा फर्स्ट पेज। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट है दोज हु विश टू कैन रिस्पॉन्ड टू दिस। अब कुछ लोग सुझाव दे रहे हैं, कुछ लोग चुप बैठे हैं, वो रिस्पॉन्ड देना चाहते हैं, वो रिस्पॉन्ड भी दे सकते हैं। मिनिस्टर रिप्लाइज टू द क्वेश्चंस एंड ट्राइज टू अश्योर द असेंबली दैट एडिक्वेट स्टेप्स आर बीइंग टेकन। अब मिनिस्टर क्या करता है, सारे क्वेश्चंस को सुनता है, फिर उसका रिप्लाई करता है, फिर एश्योरेंस देता है लोगों को कि आप चिंता मत कीजिए, जो भी दिक्कत है इसके लिए अच्छे स्टेप्स लिए जाएंगे और इस दिक्कत को हटाया जाएगा, दूर किया जाएगा, ठीक है। नाउ CM एंड अदर मिनिस्टर्स टेक डिसीजन एंड रन द गवर्नमेंट। बातें तो सब करेंगे पर डिसीजन कौन लेगा, CM और उसके मिनिस्टर्स, ठीक है, क्योंकि सरकार तो वही चलाते हैं, डिसीजन भी वही लेंगे। नाउ टेकन डिसीजन शुड बी अप्रूव्ड बाय MLAs। अब ऐसा नहीं कि लोग कुछ डिस्कस कर रहे हैं, CM ने डिसीजन कुछ ले लिया, क्योंकि जो भी डिसीजन CM लेगा उसको अप्रूवल मिलना चाहिए MLAs से, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया ये वाला कंसेप्ट। अच्छा सा कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि आगे चल के आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए आप प्रिपेयर करेंगे, वहाँ भी आता है, ठीक है। तो अभी तो हम बिल्कुल बेसिक पढ़ रहे हैं, आगे चल के हम इसमें और डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की वर्किंग, काम काज कैसे चलता है, तो ये तो हल्का सा बहुत ईजी है। न्यूज़पेपर्स होते हैं, TV चैनल्स होते हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो सरकार के बारे में बातें करती हैं। हमें सरकार की बातें हम तक पहुंच जाती हैं, आम जनता तक, TV के थ्रू, न्यूज़पेपर्स के थ्रू, YouTube चैनल्स के थ्रू, ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू, राइट। नाउ डेमोक्रेसी, वेरियस वेज पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज़। अब जहाँ डेमोक्रेसी होगी, लोकतंत्र होगा, वहाँ पे इतने सारे तरीके हैं कि लोग अपने व्यूज़ एक्सप्रेस कर सकते हैं। जी कोई स्टेटस डाल दिया व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे ट्वीट कर दिया, है ना, तो इस तरह से हम अपने व्यूज़ एक्सप्रेस कर सकते हैं। वेरियस डिपार्टमेंट्स, एजुकेशन, हेल्थ। अब डेमोक्रेसी में क्या होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं हर एक चीज़ के लिए। एजुकेशन का अलग डिपार्टमेंट है, एजुकेशन की जो भी कंप्लेंट्स हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाएगी, हेल्थ का अलग है, ठीक है। नाउ दीज डिपार्टमेंट्स वर्क शुड बी अप्रूव्ड बाय MLAs। लेकिन ऐसा नहीं कि ये अपनी मर्जी से काम करते रहेंगे, डिपार्टमेंट बना दिया, एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर बना दिया, ये अपनी मर्जी से काम करेंगे, नहीं, इनका काम अप्रूव किया होना चाहिए MLAs के थ्रू, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपको अच्छे से पता है क्या करना है, जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक एकदम से नोटिफिकेशन पहुँच जाए। वीडियो को लाइक करें, वीडियो का लिंक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड दैट्स इट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 ऑफ क्लास 7 पॉलिटी।